सर अपना मेरा नाम अमित सिंह है जी। किस सेना से आप रिटायर हो? मैं किस पद से रिटायर हो? इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट, इंस्पेक्टर इन सूबेदार। कब आपने ज्वाइनिंग की थी और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? 4/6/66 को मैंने ज्वाइनिंग की थी जी। और जनवरी 1993 में रिटायरमेंट आ गया था। इस बीच में आपने कौन कौन से अपने भारत के जो युद्ध हुए हैं उनमें हिस्सा लिया? मैं 1971 का लिया, उसमें लिया। स्टार्टिंग में मैं दिल्ली रहा, राष्ट्रपति भवन के अंदर ड्यूटी की 3 साल। पीएम हाउस पर ड्यूटी की, 3 मूर्ति भवन पर 1 साल। उसके बाद फिर हम ऑपरेशन ऑफ वार में 71 के अंदर जे.एंड.के चले गए। जे.एंड.के में रजौरी के अंदर जो है ना हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद वहाँ से नेहरू, गुरेज, कारगिल, जे.एंड.के में रहे। फिर मैं एज इंस्ट्रक्टर बीएसएफ इंदौर में चले गया। वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर रहा 5 साल। उसके बाद फिर जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्टर रहे। फिर पंजाब बॉर्डर, लास्ट में जब रिटायरमेंट आया तो बीकानेर बॉर्डर से मैं रिटायरमेंट आया। आजकल सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है सेना के लिए। इसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है, जल, थल और वायु को। ये योजना कैसी है अपने देश के लिए? अभी अभी तो जो ना जैसे देखते हैं समझते हैं तो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कारण ये है कि एक जवान जो ना अपनी भर्ती होता है तो वो ये पूरी कम से कम 15 साल सर्विस करने के लिए जाता है ताकि उसकी पेंशन मिल जाए और रिप्लाईमेंट भी नहीं हो तो उसको पेंशन से अपना आजीविका चला सके। लेकिन जब 4 साल की सर्विस के बाद यदि वो सेना से अग्निपथ के 25% जैसे रख लेते हैं, 75 को घर भेज दिया जाता है तो उससे उनका गुजारा होना मुश्किल होता है और उसकी लाइफ जो है ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं, बाकी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। जो सैनिक वहाँ पर अपनी फुल एक पक्का भर्ती होके काम कर रहा है और एक कच्चा भर्ती होके काम कर रहा है, दोनों के अंदर वहाँ काम में तालमेल का अंतर नहीं आएगा? एक मजदूरी पे है और एक परमानेंट है। अंतर आएगा। उसने तो अपने जो 4 साल पूरे करने हैं, टेम्परेरी बेसिस पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, ट्रेनिंग में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। समय पूरा करने के बाद वो घर आ जाएगा बस। इसलिए उसके अंदर जो है ना यदि जान भी देनी पड़े वो नहीं देगा। उसके अंदर ये भावना हो जाए तूने तो 4 साल के लिए रहना है, फिर क्या करना है। ये बात है, मेरा ऐसा विचार है। क्या परिवर्तन होना चाहिए इसके अंदर? परिवर्तन तो यही होना चाहिए कि जैसे इन्होंने जो कुछ भी किया है, कम से कम एक्स सर्विसमैन का जो दर्जा है ना 5 साल के बाद मिलता है, कम से कम। 4 साल के बाद तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 4 साल बाद एज ए सिविल ही नहीं रहेगा वो। जब जो है ना 5 साल सर्विस हो जाती है या किसी की वजह से मेडिकल वगैरह में आउट हो जाता है तो उसको जो है ना फिर फैसिलिटी मिलती है जब उसकी 5 साल सर्विस हो जाती है। जैसे कि फिर इन्होंने यही भी कहा है कि अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी है, एसएसबी, सीआरपी, आईटीबीपी, इनके अंदर नौकरी देंगे 100% को देंगे तो थोड़ा ठीक है। और यदि उसमें से भी जो ना छांटनी करके देंगे तो इनके जवानों के भविष्य के लिए खिलाफड़ है। जो योजना अब तक सामने आई है कि 4 साल के ठेके पर है, उसके बाद 25% रखेंगे, 75% को बाहर रखेंगे, इस लिहाज से इस योजना को में क्या करना चाहिए? बंद करनी चाहिए या इसमें कोई चेंजिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो फिलहाल बंद कर देनी चाहिए और उसके बाद दोबारा विचार करके इसके ऊपर जो है ना काम करना चाहिए, जो भी होगा। देश में युवा जगह जगह कहीं पर बसें जला रहे हैं, कहीं दफ्तर जला रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं ट्रेन रोक रहे हैं। इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, देश की जो प्रॉपर्टी है ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से पब्लिक के लिए, जनता के लिए बनाई जाती है। इसकी तोड़ फोड़ नहीं करें और अपना संगठन बनाएं। आंदोलन सबका हक है, आंदोलन कर सकते हैं। सरकार आपके पास आएगी, आपके विचार सुनेगी, उसके बाद हम कुछ और होगा।